के विला की वो तस्वीरें जो आपको हैरान कर देंगी। पिछले साल जब मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी हुई तो दुनिया में उनकी रईसी की चर्चा हुई। दिल खोलकर खर्च करने का अंदाज देखा दुनिया ने। आज हम आपको अनंत अंबानी का दुबई का विला दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपकी आंखें फटी रह जाएंगी, क्योंकि इस विला की भी दुनिया में चर्चा हो रही। दुबई के पास जुमेराह में खरीदे गए इस विला को दुबई का सबसे महंगा घर कहा जा रहा है। अब दुबई जैसे शहर में सबसे महंगा घर है तो उसमें मिलने वाली सुविधाएं और वहां रखा सामान, विला की एक एक चीज भी एक्सक्लूसिव ही होगी। लेकिन इस विला को लेकर सबसे चौंकाने वाली बात यह बताई जा रही है कि अनंत अंबानी को यह विला उनकी शादी में गिफ्ट में मिला। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने यह विला उन्हें गिफ्ट किया था, जिसे मुकेश अंबानी ने उस वक्त 640 करोड़ रुपए में खरीदा था। 100-200 करोड़ नहीं, बल्कि अपने बेटे को गिफ्ट में देने के लिए मुकेश अंबानी ने 640 करोड़ रुपए में विला खरीदा। इतना महंगा गिफ्ट तो शायद किस्से कहानियों में भी सुनने को नहीं मिलता होगा। हालांकि अंबानी परिवार की नेटवर्थ और पूरी दुनिया में फैले उनके बिजनेस के आगे 640 करोड़ कुछ भी नहीं है, और बेटे के लिए उनका प्यार तो असीम है ही। तो उन्होंने कहा बेटे को कि जाओ दुबई में एक घर ले लो। अनंत अंबानी अपनी पत्नी राधिका अंबानी के साथ दुबई में इसी विला में रहते हैं। आज हम अनंत अंबानी के विला की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। यह भी बताएंगे कि अनंत अंबानी का विला दुबई का सबसे महंगा घर क्यों है। अनंत अंबानी के सबसे महंगे शौक और उनकी लग्जरी लाइफ के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन पहले एक झलक। अंबानी परिवार दिल खोलकर खर्च करने के लिए मशहूर है। ऐसे में जब अपने ही बेटे को गिफ्ट देने की बात आई तो मुकेश अंबानी ने कोई कंजूसी नहीं दिखाई, बल्कि दुबई के सबसे महंगे विला को चुना। अनंत अंबानी का यह विला दुबई के पास पाम जुमेराह में मौजूद है। पाम जुमेराह पाम के पेड़ के शेप में बना आर्टिफिशियल आइलैंड है और अनंत का विला इसके नॉर्थ में मौजूद है। अनंत अंबानी का यह विला कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि अनंत अंबानी का विला 33,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है, जहां से फारस की खाड़ी का खूबसूरत नजारा दिखता है। अनंत अंबानी के विला में ही 70 मीटर चौड़ा प्राइवेट समुद्र तट भी मौजूद है। मतलब अपना समुद्र तट है भाई। अनंत अंबानी का यह विला 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है और पूरा का पूरा बीच उनका खुद का है, यानी जब चाहें समंदर के किनारे सैर के लिए निकल सकते हैं। किसी के आने जाने की चिंता नहीं। हालत यह है कि जो भी लोग अब दुबई घूमने जाते हैं वो बुर्ज खलीफा को देखने के बाद अनंत अंबानी का विला देखने आजकल चले जा रहे हैं। सफेद रंग के इस विला का इंटीरियर तो और भी ज्यादा खूबसूरत है। इस विला को इंटरनेशनल लग्जरी आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन किया था और यही वजह है कि अनंत अंबानी का यह विला दुबई का सबसे महंगा विला बताया जा रहा है। यहां रखी हर चीज न सिर्फ महंगी है बल्कि इतनी शानदार है कि आम लोगों ने तो देखी भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। अनंत अंबानी के विला में 10 बेडरूम है, 3,000 वर्ग फीट का लिविंग एरिया है, इंडोर और आउटडोर स्विमिंग पूल है, सोना बाथ और लग्जरी प्राइवेट स्पा है, एक सलून भी है और बार भी शामिल है। यानी हर वो सामान, लग्जरी की वो चीज जो आप सोच भी नहीं सकते वो भी वहां है। भाई आप सोचिए ना, लिविंग एरिया 3,000 स्क्वायर फीट का है। उतने का तो मतलब मिडिल क्लास का 2 घर उसमें उतने में आ जाएगा जितना का लिविंग एरिया है। इस विला की खूबसूरती और उसमें मौजूद लग्जरी सुविधाओं को देखते हुए ही मुकेश अंबानी ने इस विला को गिफ्ट के तौर पर चुना था। मुकेश अंबानी ने यह विला कुवैत के टाइकून मोहम्मद अल शाया से खरीदा था। मोहम्मद अल शाया स्टारबक्स, H&M, विक्टोरिया सीक्रेट जैसे ब्रांड के मालिक हैं। मुकेश अंबानी ने पहला विला 2022 की शुरुआत में खरीदा। 640 करोड़ के इस विला को अनंत अंबानी को गिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद दूसरा विला अक्टूबर 2022 में खरीदा। पाम जुमेराह के दूसरे विला की कीमत 1350 करोड़ रुपए थी। दुबई का पाम जुमेराह वो इलाका है जहां दुनिया की कई बड़ी सेलिब्रिटीज के विला हैं। अनंत अंबानी के अलावा पाम जुमेराह में ब्रिटिश फुटबॉलर डेविड बेकहम का विला भी है। शाहरुख खान ने भी एक विला यहां पे लिया हुआ है। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की भी कई प्रॉपर्टी हैं। सानिया मिर्जा का ग्रीक स्टाइल का विला है बताया जाता है। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने एक विला यहां पे गिफ्ट किया है। सोहेल खान ने भी पाम जुमेराह में इन्वेस्ट किया है, ऐसा बताया जाता है। दुबई का पाम जुमेराह इतना मशहूर क्यों है और क्यों दुनिया भर की सेलिब्रिटी यहां घर खरीद रही हैं, वो भी जानना चाहिए आपको। दुबई का पाम जुमेराह दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल आइलैंड है। देख रहे हैं जिस तरह से ताड़ का पेड़ नहीं होता वैसा बनाया हुआ है। इसका निर्माण 2001 में शुरू हुआ और 2007 में लोगों ने रहना शुरू किया। ताड़ के पेड़ जैसा आकार होने के कारण इस द्वीप का नाम पाम जुमेराह रखा। समंदर के बीच बनाए गए इस द्वीप के बेस को रेत और चट्टानों से बनाया गया है और द्वीप समंदर की लहरों और तेज हवाओं से पूरी तरह सुरक्षित है। इसके लिए द्वीप पर 11 किलोमीटर लंबा ब्रेक वाटर तैयार किया गया है। लग्जरी विला के अलावा यहां होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, स्पा है, क्लब है, अपार्टमेंट है। लेकिन पता नहीं होटल में क्या ही होता होगा जो घर में नहीं है। यहाँ
यहां करीब 80,000 लोगों को के एक साथ रहने की व्यवस्था है। भाई पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, दुनिया में बहुत लोग अमीर भी हैं, अरबपतियों खरबपतियों की लाइन लगी है, लेकिन पैसा खर्च कैसे किया जाता है, जिंदगी को कैसे जिया जाता है, ये कोई अंबानी परिवार से सीखे। अंबानी परिवार में पिछले साल हुई शादी की तस्वीरें तो लोग अभी तक नहीं भूले, जिसमें देश ही नहीं दुनिया भर की मशहूर हस्तियां शामिल हुई थी। तब अनंत अंबानी ने जो भी पहना था उसकी भी खूब चर्चा हुई। 2024 में हुई अनंत अंबानी की शादी में ही 1000 करोड़ से ज्यादा खर्च हो गए थे। इसके अलावा अंबानी परिवार ने जो कपड़े पहने थे उसकी कीमत करोड़ों में बताई गई थी। अनंत ने पाटेक फिलिप घड़ी पहनी थी जिसकी कीमत 67 करोड़ से ज्यादा थी। 10 पीस घड़ियों का कलेक्शन भी पहना था जिसकी कीमत लगभग 260 करोड़ थी। 1 करोड़ 32 लाख रुपए के हीरे से जड़ा हुआ पैंथर ब्रोश पहना था। ऐतिहासिक बाजूबंद भी पहना था जिसकी कीमत 200 करोड़ बताई गई थी। अनंत अंबानी ने अपनी शादी में कई दोस्तों को 2-2 करोड़ की घड़ी गिफ्ट कर दी थी। तो भैया ये है रौला जलवा कि 640 करोड़ का गिफ्ट मिला है शादी के बाद। आ रही है, आप खुद देखिए। भारत की इकोनॉमी सबसे ज्यादा तेजी से दुनिया में बढ़ रही है। आईएमएफ जैसे संस्थान भारत पर भरोसा कर रहे हैं। इधर पीएम मोदी के जीएसटी रिफॉर्म के बाद देश में चले बचत उत्सव ने धमाल मचा दिया। दिवाली पर 5 लाख करोड़ के व्यापार का अनुमान है, सिर्फ दिवाली पर, और पूरे त्योहारी सीजन में 14 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होने का अनुमान है। यानी उन सभी को मुंहतोड़ जवाब मिल गया जो भारत की इकोनॉमी को खत्म बता रहे थे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एजेंडा चला रहे थे। इन्हें भारत की इकोनॉमी अपना असली जलवा तो अब दिखा रही। आज आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। साथ ही प्रभु श्री राम की नगरी से लेकर काशी तक कैसे दिवाली पर जगमगा रहे हैं, राम मंदिर कैसे जबरदस्त सजा है, उसकी झलक भी दिखाऊंगा। पहले खबर की झलक देखिए। देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। जीएसटी से बड़ा फर्क पड़ा, लोगों में जोश है। जितना सोचा था उससे ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं क्योंकि जीएसटी की वजह से बहुत सारे प्राइस ड्रॉप हुए हैं। जीएसटी कम होने से जो है लोगों की जेब में सेविंग हो रही है। हमारे यहाँ इंडी गठबंधन और बाहर ट्रंप जैसे नेता ये नैरेटिव बनाते रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी में दम नहीं, लेकिन पिछले कुछ समय से नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमी को लेकर कई ऐसे धमाके किए जिससे सबको तगड़ा जवाब मिला है। पहले जीएसटी रिफॉर्म और इसके बाद त्योहारों में बाजारों की रौनक बता रही है कि भारत की इकोनॉमी को कोई एजेंडा रोक नहीं पाएगा। और सिर्फ दिवाली के बिजनेस की बात करें तो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक दिवाली पर 5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस होने का अनुमान है, जो पूरे नेपाल की जीडीपी से ज्यादा है, पाकिस्तान के रक्षा बजट से 5 गुना ज्यादा है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, गहने और हर सेक्टर में तेजी आ रही है। ऑनलाइन और ऑफलाइन बिक्री में 30% की बढ़त हो सकती है। इतने बम्पर बिजनेस के पीछे पीएम मोदी के जीएसटी रिफॉर्म का बड़ा हाथ माना जा रहा है। जीएसटी कम होने से लोगों की बचत हो रही है और त्योहार पर वो जमकर शॉपिंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, टैक्स में जो छूट मिली उसके बाद लोगों की जेब में पैसा है खर्चा करने के लिए। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। जीएसटी से बड़ा फर्क पड़ा, लोगों में जोश है कि हम भारतीय सामान खरीद रहे हैं, भारतीय ही बेच रहे हैं। जीएसटी घटने से लोगों के पास 2 पैसे पहले से सुरक्षित हो रहे हैं और अपने त्योहार पे, कहीं आने जाने में, रिश्तेदारी में, त्योहार पे लोग खर्च कर रहे हैं। जीएसटी कम होने से जो है लोगों की जेब में सेविंग हो रही है, और सेविंग होने का मतलब है फिर मार्केट में लोग खर्च करने के लिए बाहर निकलेंगे। जितना सोचा था उससे ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं क्योंकि जीएसटी की वजह से बहुत सारे प्राइस ड्रॉप हुए हैं। लोग खुद ही कह रहे हैं भाई, जितना सोच के आए थे उससे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। दिवाली पर जो कारोबार होने का अनुमान है वो तो हैरान करने वाला है, लेकिन उससे ज्यादा हैरान करने वाला आंकड़ा एक और है। नवरात्र से शुरू हुए फेस्टिव सीजन में दिवाली तक जो कारोबार होगा उसके नंबर सुनकर बड़े बड़ों की आंखें चौंधिया गई। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फेस्टिव सीजन में देश भर में 12 लाख करोड़ से लेकर 14 लाख करोड़ का कारोबार होने का अनुमान है। जीएसटी दरों में कमी के बाद ग्राहक ज्यादा खर्च कर रहे हैं। कपड़े, शादी के सामान, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स पर ज्यादा खर्च हो रहा है। एफएमसीजी और क्यूएसआर यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जैसे सेक्टर में अच्छा बिजनेस होगा। यह है इंडियन इकोनॉमी की ताकत, जो सिर्फ एक त्योहार पर इतना बम बम हो गई कि पूरे साल का अनुमान आप खुद लगा लीजिए क्या होगा। इस फेस्टिव सीजन शेयर मार्केट में भी गजब की तेजी दिख रही है, यानी आप जिधर देखिए उधर पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। शेयर मार्केट की बात करूं तो अक्टूबर महीने में बीएसई सेंसेक्स 3685 अंक बढ़ चुका है, यानी 17 कारोबारी दिन में 4% की बढ़त है।
निफ्टी 50 1098 अंक बढ़ा है, यानी 4.5% की ग्रोथ वहां भी है। आज ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में 484 अंक की बढ़त देखने को मिली, जबकि निफ्टी 50 में 124 अंक की बढ़त आज दिखी। 15 और 16 अक्टूबर को यानी 2 दिन में निवेशकों को 6 लाख करोड़ का मुनाफा हो चुका है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ऑल टाइम हाई पर है। इसकी कुल वैल्यू 75 लाख करोड़ रुपए के पार जा चुकी है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर 12.7% की वृद्धि देखी गई है। यानी हर तरफ से इकोनॉमी को लेकर बम बम कर देने वाली खबरें आ रही। इधर यह सब हो रहा है, उधर पीएम मोदी ने एक और धमाका किया स्वदेशी को लेकर। स्वदेशी और मेक इन इंडिया में पीएम मोदी ने नई जान फूंक दी है। पीएम मोदी ने इस फेस्टिव सीजन की शुरुआत में ही स्वदेशी का मंत्र दिया था। पब्लिक से अपील किए थे कि स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दीजिए, और इसका असर यह हुआ कि दिवाली पर खरीदारी के दौरान लोग स्वदेशी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। इससे छोटे दुकानदारों को फायदा हो रहा है। स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी मेले भी कई जगह आयोजित किए जा रहे हैं। लोग किस तरह से स्वदेशी उत्पाद खरीद रहे हैं और दूसरों से भी अपील कर रहे हैं कि भाई तुम भी स्वदेशी खरीदो, देखिए एक बार। मैं ऐसे ही एक स्वदेशी मेले में मौजूद हूँ जहाँ पर अलग अलग जिलों से आए हुए, कोई आजमगढ़ से आया हुआ है, कोई गोरखपुर से आया हुआ है, कोई बलिया से आया हुआ है, कोई जौनपुर से आया हुआ है। वो दुकानदार अपने हाथों से बनी डेकोरेटिव आइटम्स बेच रहे हैं। जो बिजली की लाइट्स होती हैं उनके बजाय दियों को वरीयता दी जा रही है, क्योंकि दिए यहाँ पर बनते हैं और ज्यादातर जो लाइटिंग होती है, लड़ियां होती हैं, वो बाहर से आती हैं। तो ऐसे में लोगों की कोशिश ये है कि जो पारंपरिक तरीका है दीपोत्सव मनाने का, जिसमें दिए जलाए जाते हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? अच्छा है रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा है। फर्स्ट टाइम आए हम, रिस्पॉन्स अच्छा मिला है हमारे को इधर। एब्सोल्युटली हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहेगा, हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगा। देख रहे हैं, लुक एट दैट गाइस, ये लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। तो हमें तो ये है कि हमें अपने देश का पैसा अपने देश में लाना। हम लोग तो सिर्फ स्वदेशी खरीदते हैं। अच्छा, सिर्फ स्वदेशी। हाँ बिल्कुल फोकस कर रहे हैं, व्हाई नॉट। हम तो दिए भी अपने स्वदेशी यूज करते हैं और लाइटें भी आजकल सब आ ही रही हैं, तो वी आर फोकसिंग ऑन दैट ओनली। हम लोग स्वदेशी ही चीजें लेते हैं। हाँ। और अपने देश की। अपने देश की। हाँ। कह रहे हैं कि लोग जो स्वदेशी है उस पर फोकस कर रहे हैं। हाँ, फोकस कर रहे हैं। वो मांग रहे हैं स्वदेशी, हमको दिया अच्छा चाहिए, मिट्टी के लक्ष्मी गणेश चाहिए, सब इंडियन प्रोडक्ट्स चाहिए। वो ज्यादा अच्छा है, अपना देश की चीजें आप मतलब उसको बढ़ाएंगे, अपनी प्रोडक्ट लेंगे तो वो अच्छी चीज है। दिवाली से पहले धनतेरस आता है और धनतेरस पर सोने की जमकर खरीदारी होती है। इस बार तो धनतेरस पर बम्पर खरीदारी की उम्मीद की जा रही है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के मुताबिक धनतेरस पर 50,000 करोड़ का बिजनेस होने का अनुमान है। सोने चांदी के सिक्कों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सोने चांदी के गहनों में नई डिजाइन की डिमांड बढ़ी है, और यह हाल तब है जब सोने और चांदी के रेट लगभग आसमान पर है। लोगों का कहना है कि भले सोना महंगा हो जाए तो हो जाए, लेकिन सोना तो सोना है बॉस, लेंगे। और सोने में निवेश को सुरक्षित निवेश भी मान रहे हैं लोग। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। चलो एक अच्छा त्योहार है तो गोल्ड खरीदेंगे, क्योंकि कभी भी सोना सोना ही है। ये रेट से भी लोग अच्छे से खुशी खुशी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आने वाले इन्वेस्टमेंट को लेकर के और शादी ब्याह के प्रसंगों को लेकर के। लोग सालाना भी जो खरीदारी करते हैं सब खुशी खुशी ये रेट से कर रहे हैं। कि नई डिजाइन है, नया कुछ लेंगे, ऐसा सब सोच करके त्योहार में कुछ लेंगे। एक्सपीरियंस अच्छा है, क्योंकि कस्टमर को बहुत सारा फायदा दिख रहा है और अभी बढ़ने से फायदा हो रहा है। जिसने 70 में लिया था, 75 में लिया था, जैसे मैंने 99 में लिया था, लेकिन आज बहुत